को हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। मनुष्य की बर्बादी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई प्रकार से बताए हैं। उन्होंने मनुष्य की बुराइयों के कारणों को गहराई से समझाया है और सही मार्ग को दिखाया है। एक अज्ञान ज्ञान की अभाव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी बर्बादी है। जब तक मनुष्य अपने आत्मा की सच्ची पहचान नहीं करता तब तक उसका जीवन व्यर्थ होता है। दो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को अनियंत्रित कर देते हैं और उसे बुरी क्रियाओं में ले जाते हैं। मोह और अहंकार मनुष्य को वास्तविकता से अलग कर देते हैं और उसे गंभीर भ्रम में डाल देते हैं। 3 अधर्म। धर्म की अभाव मनुष्य को दुष्टता की ओर ले जाती है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अपने और अन्यों के लिए समृद्धि और शांति की प्राप्ति करता है। 4 अज्ञानी साथी। संग का अशुभ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने चारों ओर के लोगों के संग में रहकर उनकी विचारधारा और आचरण से प्रभावित होता है। अगर संग अशुभ है तो वह मनुष्य को भी अशुभ बना देता है। 5 कर्मों का बंधन। मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है जो कई बार उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इन सभी कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को धर्मप्रिय और ज्ञानी बनने की सलाह दी है जिससे वह अपनी बर्बादी से बच सके। एक समय की बात है, द्वापर युग के दौरान भारत के एक गांव में एक युवक नामक अजय रहता था। वह बहुत ही प्रेम करता था भगवान श्री कृष्ण को और हमेशा उनके भजन में लीन रहता था। उसके मन में भगवान के प्रति अद्वितीय भक्ति थी। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, हे प्रभु, मनुष्य की बर्बादी के क्या कारण हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अजय, मनुष्य की बर्बादी के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य है उसके अंतर्यामी स्वभाव की विपरीतता। अजय ने पूछा, अंतर्यामी स्वभाव की विपरीतता क्या है प्रभु? भगवान ने कहा, मनुष्य का असली स्वभाव आत्मा में प्रेम, शांति और ज्ञान का होता है, लेकिन वह अपने आत्मा के साथ जुड़ने की बजाय माया में फंस जाता है। वह अपने आत्मा के आदेशों की बजाय इंद्रियों की प्रेरणा का पालन करता है। इससे उसका अंतर्यामी स्वभाव उद्विग्न हो जाता है और वह अपने असली स्वभाव से दूर हो जाता है। अजय ने समझा और पूछा, इससे मनुष्य की बर्बादी होती है? भगवान ने कहा, हाँ अजय, जब मनुष्य अपने असली स्वभाव के विपरीत होता है तो उसका जीवन उलझनों में घिर जाता है। वह अपने कर्मों के द्वारा दुखों में फंस जाता है और उसकी आत्मा की शांति को खो देता है। इसलिए अपने असली स्वभाव को पहचानो और उसके अनुसार चलो। अजय ने ध्यान से सुना और सोचा, यही सच है, हे प्रभु। मनुष्य को अपने असली स्वभाव को पहचानना और उसके अनुसार चलना चाहिए। इस घटना से अजय ने समझा कि भगवान की प्रेम और आदर्शों के प्रति समर्पण से ही मनुष्य अपने असली स्वभाव को पहचान सकता है और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। उसने अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प किया और सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों में प्रेम और समर्पण का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई पहलुओं और उनके संदेशों में हमें मनुष्य की बर्बादी के कई कारण मिलते हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक कथा है जो इस विषय पर आधारित है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक गांव में अपने भक्तों के साथ गोपियों के संग रास लीला किया।
रासलीला में उनकी दिव्य लीलाएं और आदर्शों की प्रतिमा थी। गोपियां उनके मधुर वाणी, प्रेम और आध्यात्मिक संदेशों के प्रभाव में पूरी तरह से लीन हो गई थीं। एक दिन गोपियां नदी के किनारे गईं और वहां खेलने लगीं। वे अपने सुंदर सारे नर्तन और विनोदों में इतनी खोई रहीं कि वे अपने पास का समय भूल गईं। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। इस बीच एक विक्षिप्त साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गोपियों को देखा और उनका हालचाल पूछा। गोपियां ने उन्हें समय का महत्व नहीं समझाया और कहा, हम तो सिर्फ मजे कर रहे हैं, व्यर्थ में समय की परवाह नहीं करते। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय का महत्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगी तो वह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। गोपियां इस बात से संतुष्ट नहीं थीं। वे साधु को पूछती, लेकिन क्या है मनुष्य की बर्बादी का वास्तविक कारण? साधु ने कहा, मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण होता है उसकी अंधिकारिक इच्छाओं और अविवेकी व्यवहार में। जब वह अपने मन की ओर नहीं ध्यान देता और अपने कर्मों का उचित मूल्यांकन नहीं करता तो उसकी बर्बादी का मार्ग प्राप्त होता है। गोपियां समझ गईं कि साधु का कहना सत्य है। उन्होंने समय का महत्व समझा और अपने जीवन में ध्यान और विवेक का अधिक उपयोग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के संदेश के माध्यम से गोपियां ने मनुष्य की बर्बादी के कारण को समझा और सही दिशा में अपने जीवन को अग्रसर किया। एक समय की बात है जब धरती पर मनुष्यों का जीवन धर्म, नैतिकता और सद्गुणों के प्रति आदर्श था। हिंदू धर्म में यह धर्म की रक्षा करने का दायित्व भगवान विष्णु ने संभाला था। उनके अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ था। उनकी गोपियों और गोपों के संग वाणी, लीलाएं और उपदेशों से धर्म का संदेश व्यक्त किया गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में उनकी सेना के प्रमुख बनकर उन्हें अपना धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को धर्म युद्ध के महत्व को समझाया और उन्हें समर्पण और कर्तव्य की भावना से युद्ध करने का प्रेरणा दिया। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और धरती पर विभिन्न कालयुग के अध्यायों में मनुष्यों का अस्तित्व बदलने लगा। कालयुग में मनुष्य धर्म, नैतिकता और सद्गुणों को भूल गया। उनकी अलगाववादी, स्वार्थी और आदर्शहीन जीवन शैली ने धर्म को भूलने का मार्ग प्रशस्त किया। मनुष्य की बर्बादी के कई कारण थे। उनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 1. अहंकार और अभिमान। लोगों का अहंकार और अभिमान बढ़ गया। वे अपने आप को भगवान से अलग मानने लगे और अपने वास्तविक धर्म को भूल गए। 2. लालच और गरीबी की भावना। मानव लालच में अपने भाई बहनों और समाज के साथियों के प्रति अधिक गरीबी की भावना बढ़ी। यह उन्हें धर्म से भटका दिया। 3. धर्मांतरण। कुछ लोगों ने धर्मांतरण किया और अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर अन्याय किया। 4. भ्रष्टाचार और अन्याय। धर्म, नैतिकता और सत्य की अनदेखी ने समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय को बढ़ावा दिया। 5. ध्यान की कमी। लोगों ने अपने आत्मिक उन्नति के लिए समय नहीं निकाला। ध्यान, ध्येय और साधना की कमी ने उन्हें अंधकार में ले जाया। 6. भारी उत्पीड़न। कुछ लोगों ने समाज में उत्पीड़न का सामना किया जो उन्हें धर्म से दूर कर दिया। 7. विभाजन। समाज में विभाजन और भेदभाव ने लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना को कम किया। इन सभी कारणों ने मनुष्य को उसकी असली स्वाभाविकता से दूर किया और उसे बर्बादी की ओर ले जाया। इस परिस्थिति में भगवान के उपदेशों को अपनाने और धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है ताकि मनुष्य अपनी सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके और अपने अंतरात्मा को प्रकट कर सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह लोभी था।
वह हमेशा और अपने लाभ की सोचता रहता था और उसकी जिद थी कि वह अमीर होकर रहेगा। एक दिन गांव में एक विशाल जंगल के पास एक साधु आया। राम को सुनकर कि वह जंगल में जा रहा है, उसने साधु को पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? साधु ने कहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ ताकि वहाँ मेरे पूर्वजों के त्याग के स्थान पर तपस्या कर सकूं। राम ने हर्षित होकर पूछा, बाबा आप जंगल में तपस्या क्यों करना चाहते हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा मैं लोभ के बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। लोभ ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ छीनी हैं। राम ने हैरानी से पूछा, लोभ कैसे खुशियाँ छीन सकता है? साधु ने कहा, लोभ इस तरह की खुशियों का आनंद देने की बजाय हमें निराशा, असंतोष और दुख ही देता है। यह एक अनदेखी शक्ति है जो हमें सत्ता के प्रति अनंत भावना में उलझा देती है। राम ने समझा कि यह सही है। उसने साधु से प्रश्न किया, लोभ को कैसे छोड़ा जा सकता है? साधु ने कहा, बेटा तुम्हें समझना होगा कि धन का संचय तो अच्छा है, लेकिन जब धन हमारे मन का मालिक बन जाता है तो हम खुद को खो देते हैं। लोभ को छोड़ने के लिए तुम्हें आत्मसंयम, दान और सेवा का भाव अपनाना होगा। राम ने समझा कि इस हालत से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मसंयम और दान। उसने साधु से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे। साधु ने उसे मार्गदर्शन दिया और राम ने लोभ को हराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ध्यान और तपस्या करके आत्मा को प्रशांति प्राप्त की और अपनी धन और समय को समाज की सेवा में लगाया। धीरे धीरे राम का लोभ दूर होता गया। उसका जीवन अब संतुलित और खुशहाल था। वह समाज के लिए उपयोगी बन गया। उसका मन पूर्णता की खोज में लगा रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोभ मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है, लेकिन समाज सेवा, आत्मसंयम और दान के माध्यम से हम इसे परास्त कर सकते हैं। धन का संचय अच्छा है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह किसान ने अपने किसानी के लिए कठिन मेहनत की और हमेशा धन की कमी के साथ जूझता रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास ही एक पुरानी खजाने की खबर है। यह खजाना बहुत बड़ा है और सोने, चांदी और अन्य प्रिय रत्नों से भरा हुआ है। किसान ने खजाने के बारे में सुनते ही उसके मन में लोभ उठा। उसने सोचा कि यदि वह खजाना प्राप्त कर लेता है तो उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए वह खजाने की खोज में निकला। किसान ने खजाने की खोज करते हुए कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों के बीच भटका, लेकिन वह खजाना नहीं मिला। धीरे धीरे उसका खोजने का लोभ उसे अधिक खींच लेने लगा। वह रात रात भर जागता रहता और खजाने की तलाश में जंगल में भटकता रहता। जब उसने खजाना नहीं पाया तो वह निराश होकर अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने खोज की कठिनाई और लोभ की अपराधिकता समझी। उसने विचार किया, मैंने अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर दिया, लोभ के चक्र में फंसकर। खजाना नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना समय, स्वास्थ्य और धन गवा दिया। इस घटना से किसान ने सीखा कि लोभ से मनुष्य की बर्बादी होती है। लोभ के चक्र में फंसकर वह अपने धन, समय और साथियों को खो देता है। खजाने की तलाश में वह अपने वास्तविक स्वार्थ को भूल गया और अपने जीवन की असली महत्वपूर्णता को नजरअंदाज कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें लोभ को परास्त करना चाहिए और हमेशा सत्य, न्याय और सहानुभूति के मार्ग पर चलना चाहिए। लोभ से दूर रहकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धनराज था। वह धनी और समाज में प्रसिद्ध था।
लेकिन उसका मन लोभ से भरा हुआ था। वह सिर्फ अपने लाभ की सोचता था और दूसरों की मदद करने की बजाय अपने धन को बढ़ाने में ही अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन धनराज के गांव में एक योगी आया। योगी के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान थी और उसके पास केवल एक झोला था। धनराज को योगी की यह सादगी हराने लगी और उसने योगी से पूछा, आप इतने साधारण क्यों हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है। योगी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भले ही मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मुझे संतोष है। धनराज को इस उत्तर से आश्चर्य हुआ और वह पूछने लगा, लेकिन आप धन के बिना कैसे खुश हो सकते हैं? योगी ने कहा, धन से खुशियों का अनुभव होता है, लेकिन असली खुशी तो आत्मा के साथ संबंधित है। धन में लोभ और अधिकता होने पर मनुष्य की बर्बादी होती है। धनराज ने कहा, कृपया मुझे बताएं कि धन में लोभ से मनुष्य की बर्बादी कैसे होती है। योगी ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक सोने की अभिलाषित मछली अपनी जलमंडल में बहुत खुश और संतुष्ट रहती थी। उसके पास सभी आवश्यकताएं थीं और वह अपने जलमंडल में आनंद से जीती थी। एक दिन उसे एक दाने का विचार आया जो उसे और अधिक संतुष्ट कर सकता था। धन की भूख में वह एक छोटे से जलमंडल की ओर चली गई और वहां एक बड़ा समुद्र था जिसमें विशाल मछलियां रहती थीं। मछली ने समुद्र को देखते ही अपने जलमंडल को त्याग दिया और समुद्र में घुस गई। उसने समुद्र में दिन किया, लेकिन जलमंडल में वह नहीं आ सकी। वह बहुत अधिक समय तक समुद्र में रही, लेकिन उसे समुद्र के विशालता में कोई संतुष्टि नहीं मिली। अंत में उसने वापस अपने जलमंडल में आकर तत्परता से जीना शुरू किया, लेकिन उसकी संतुष्टि कभी नहीं मिली। वह तब तक अपने जलमंडल को घुमाती रही जब तक कि उसने खुद को फिर से वहीं नहीं पाया जहां से शुरू किया था। धनराज को योगी ने बताया, धन से लोभ के कारण मनुष्य भटक जाता है, उसकी आत्मा को अंतरंग शांति नहीं मिलती। वह सच्ची खुशी की खोज में तत्पर रहता है, लेकिन अंत में उसे यह बात समझ में आती है कि असली खुशी और संतोष अपने अंतरात्मा में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। धनराज ने योगी के उपदेश को सुनकर समझा कि धन के पीछे भागते भागते वह अपनी असली मूल्यांकन भूल गया था। उसने योगी से आत्मज्ञान और संतोष की दिशा में गुरुत्वाकर्षण की बात की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन की लालच से मनुष्य का अंत नाशवान होता है। वास्तविक संतोष और खुशी अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त होती है। धन को सही तरीके से उपयोग करना और लोभ से दूर रहकर ही मनुष्य सच्चे संतोष की प्राप्ति कर सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह लालची और अपने धन को बढ़ाने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके ढूंढने में व्यस्त था। वह धन की आसमानी खोज में इतना रत हो गया कि वह धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को भूल गया। एक दिन उसे एक साधु मिला जो उसे सार्वजनिक दान करने का सुझाव दिया, लेकिन व्यापारी ने उसे हंसते हुए उसके विचारों को ठुकरा दिया और कहा, मुझे अपना धन बढ़ाना है, मैं इसे किसी को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। साधु ने उसके अहंकार को समझते हुए उसे एक वरदान दिया, एक सोने का पर्वत। व्यापारी को बहुत खुशी हुई और वह तत्पश्चात उस सोने के पर्वत की खोज में निकल पड़ा। वह बड़ी मेहनत करके सोने के पर्वत को खोज निकालता है, लेकिन जब वह पर्वत को अपने गाड़ी में भरकर अपने गांव लौटता है तो उसे एक अद्भुत घटना का सामना करना पड़ता है। सोने के पर्वत को उठाते समय उसकी गाड़ी की एक पंजा फट जाती है और सोने का पर्वत उसकी पूरी धन संग्रह को धरती में गिरा देता है। व्यापारी चौंक जाता है और उसे यह समझ आता है कि उसका अहंकार उसे इस अवस्था में ले आया है। इस घटना के बाद व्यापारी को अपनी गलतियों का अनुभव होता है
और वह अपनी गलती सुधारने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उसने समझा कि लालच और अहंकार मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। उसने समझा कि सच्चा धन उसे आत्मसंयम, उदारता और धार्मिकता के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। व्यापारी ने अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में करना शुरू किया और वह धर्म, नैतिकता और सेवा के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करता है। इससे वह न केवल आत्मतृप्ति महसूस करता है, बल्कि वह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। इस कथा से सीखने वाला संदेश है कि लालच और अहंकार मनुष्य को उसकी असली स्वाभाविकता से दूर कर देते हैं, जबकि उदारता, धर्म और सेवा मनुष्य को सच्ची खुशियों और शांति की ओर ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक योगी रहते थे। वे एक सच्चे आत्मज्ञानी थे और लोग उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक ने योगी के पास आकर पूछा, आपके पास इतनी शक्ति कैसे है? आपका अहंकार कैसे नहीं बढ़ता? योगी मुस्कुराया और बोले, बेटा, अहंकार एक ऐसा विष है जो हमें स्वयं की बर्बादी की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। योगी ने कहानी शुरू की। एक बार एक बहुत ही गर्वित शेर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जंगल में घूम रहा था। वह अपने ताकतवर सिंहासन पर बैठकर सोचने लगा कि कौन है जो उसके सामने अविनय से उठ सके। उसी समय उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। शेर ने उसे देखा और कहा, हे छोटे, तू मुझे उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तेरे जैसे हजारों चूहों को खा जाता हूँ। चूहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ताकत कितनी है, पर ये भी जान लो कि मेरे पास एक शिकार है जिसमें मैं तुम्हारी ताकत का सबूत दिखा सकता हूँ। शेर ने चूहे की बात सुनी और उसके पीछे चला। चूहा एक बड़ा सांप ढूंढ निकला और शेर को दिखाया। चूहा बोला, देखो, यह है मेरा शिकार। अगर तुम इसे खा सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम बड़े और ताकतवर हो। शेर ने सांप की ओर देखा और उसे पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने अपनी धार को उसमें डाला, सांप ने उसे काट लिया। चूहा मुस्कुराया और कहा, देखा, तुम्हारी अंधेरी दृष्टि के कारण तुम्हें यह नहीं पता था कि मेरा यह शिकार जहरीला है। तुम्हारा गर्व तुम्हें बर्बाद कर दिया। योगी ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार हमें अपनी असली सत्ता को समझने से रोकता है। यह हमें धोखे में डाल सकता है और हमें अंधेरे में ले जाता है। भगवान श्री कृष्णा की कई कथाएं हैं जिनमें अहंकार का मनुष्य की बर्बादी के कारण कैसे होता है, वहां से हमें अच्छी सीख मिलती है। यह एक ऐसी कथा है। कंस नामक एक राजा था जो कृष्ण के चाचा थे। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया था। एक दिन उन्हें एक भविष्यवाणी मिली कि उनका भाईजन कृष्ण उन्हें मार डालेगा। इसके बाद से ही कंस का अहंकार और भयानक हो गया। कंस ने अपने भय के कारण अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया और हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। परंतु जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वे अपने पिता वसुदेव के माध्यम से गोकुल चले गए। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही कंस के अधिकारी चंद्रक का वध कर दिया, जिसके कारण कंस का डर और अहंकार और भी बढ़ गया। वह अपने सेनापति और शासक कंस को नहीं बनाना चाहता था, वरन वह खुद ही ईश्वर बनना चाहता था। कंस ने नामधारी नरकासुर, शिशुपाल जैसे राक्षसों की सहायता से अपनी सेना बढ़ाई और भगवान कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां की। परंतु भगवान श्री कृष्ण के आगमन से सभी उसके अहंकार में डूब गए और उनका अंत भी बहुत भयानक हुआ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और अहंकार मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय लीलाओं के माध्यम से हमें यह बात सिखाई है
कि हमें गर्व और अहंकार को त्यागना चाहिए और हमेशा हमें नम्र और समय की भावना बनाए रखनी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा के शिष्य एक सभा में बैठे हुए थे। वहां उनके शिष्यों ने भगवान कृष्णा से पूछा, प्रभु, अहंकार मनुष्य की बर्बादी का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत सम्मानित और सफल था। एक दिन उसने अपने घर के आगे एक बड़ा सा मिर्च बाग बनवाया। मिर्च बाग को देखकर वह बहुत गर्वित हुआ और अपने मित्रों को दिखाने लगा। वह समझता था कि उसका सफलता उसके अहंकार की वजह से है। एक दिन उसके गांव में एक साधु आया। साधु ने मिर्च बाग देखा और उसे प्रशंसा की, लेकिन उसने धनी व्यापारी को एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने बाग के लिए भगवान का धन्यवाद करते हो? धनी व्यापारी उसने दिमाग में सोचा, मुझे क्यों भगवान का धन्यवाद करना है? मेरा तो ये सब अपनी मेहनत से मिला है। उसने साधु से कहा, नहीं, मैं उन्हें कोई धन्यवाद नहीं करता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, परंतु एक बात याद रखो, जब तुम्हारे अहंकार का फल तुम्हें अपने ही हाथों से मिला है, तो उसके लिए भगवान का क्या हाथ है? धनी व्यापारी को साधु के शब्दों में गहरा अर्थ समझ आया। वह अपने अहंकार से चेता हुआ, भगवान के प्रति श्रद्धा और आज्ञा का पालन करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार वास्तव में मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण हो सकता है। अहंकार से लड़कर हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद का भाव बनाए रखना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद बाबा के घर बच्चे रूप में विराजमान थे। उनकी खूबसूरती, लीलाएं और गोपियों के साथ खेलना उनके चरित्र को अद्वितीय बनाता था। एक बार कृष्ण और उनके दोस्तों ने गायों को ले जाने के लिए उनके पिता नंद बाबा के समय में गोपालों की गायों का देखभाल करने का काम लिया। उन्होंने गोपालों को सिखाया कि वे अपनी गायों का ख्याल कैसे रखें। एक दिन एक गोपाल ने अपनी गाय को लेकर बहुत अहंकार से बात की। कहता है, मेरी गाय दूसरी गायों से कहीं अधिक दूध देती है। मैं अपने पिता को इसके बारे में सिखा दूंगा। कृष्ण ने उस गोपाल को समझाया, अहंकार के कारण लोग अपने अच्छे गुणों को भूल जाते हैं। अगर तुम अहंकार में डूब गए तो तुम्हें खुद की बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। गोपाल ने समझा और अपने अहंकार को छोड़ दिया। फिर एक दिन वही गाय जिसके बारे में वह गर्व कर रहा था, वही गाय अचानक उस गोपाल को घर से बाहर भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाती है। कृष्ण ने उस गोपाल को कहा, तुम्हारा गर्व तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे अहंकार की सजा यह है कि तुम्हें तुम्हारी गाय भी छोड़कर चली गई। यही तुम्हारे लिए सही सिखावट है कि तुम अपने अहंकार को छोड़ो और सभी को सम्मान दो। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अहंकार मनुष्य की बर्बादी का कारण हो सकता है और यह भगवान श्री कृष्णा की लीला से हमें सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा और भगवान ब्रह्मा के बीच एक विवाद हो गया। यह विवाद उनके अहंकार के कारण हुआ। एक दिन भगवान ब्रह्मा ने अपने अंग्रेज को लेकर युद्ध की तैयारी की। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए धरती को तबाह करने का इरादा किया। भगवान श्री कृष्णा ने इसे देखा और उन्होंने ब्रह्मा की भूमिका का विश्लेषण किया। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने की कोशिश की कि यह क्रोध और अहंकार से नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भगवान ब्रह्मा ने अपने गर्व में समाहित होकर युद्ध के लिए उतरने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्णा ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया और ब्रह्मा की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने ब्रह्मा को उनके अहंकार के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि अहंकार का परिणाम हमेशा नाश होता है और यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है।
भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें अहंकार की अहमियत समझाई और उन्हें शांति और संयम की महत्ता को सिखाया। ब्रह्मा ने अपने गर्व को छोड़कर आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाया और उन्होंने भगवान कृष्णा की शिक्षा को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और गर्व से दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए सेवा करने की महत्ता को समझाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोकुल में नाना प्रकार के विविध योग्यताओं और गुणों के साथ विभिन्न मनुष्यों को पाला और पोषा। एक बार उनका शिष्य और मित्र अर्जुन उनसे एक सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और अपने आप को अहंकार में डूबते हैं। यह अहंकार ही उनकी बर्बादी का कारण है। कृपया हमें बताएं, अहंकार का इलाज क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, अहंकार वास्तव में मनुष्य को बर्बाद कर देता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इस सत्य को समझाने में मदद करेगी। एक बार की बात है, गोकुल में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह अपने धन और संपत्ति में बहुत अभिमानी था। एक दिन उसने एक आदिवासी शिलाइयों को अपने घर की सजावट के लिए काम पर रखा। वह शिल्पकार अपना काम करते हुए बहुत मेहनती और उत्साही था, लेकिन अमीर व्यापारी को उसके काम में कोई गौरव नहीं दिखाई दिया, बल्कि वह उसे छोटे मोटे गलतियों के लिए बार बार डांटता रहता। एक दिन उसने शिल्पकार को एक सुंदर सीढ़ी बनाने के लिए निर्देश दिए। शिल्पकार ने उसे बनाने के लिए एक सप्ताह लगा दिया। सप्ताह बीत गया, लेकिन सीढ़ी अधूरी रह गई। अमीर व्यापारी ने शिल्पकार को बहुत धमकियां और गालियां दी। शिल्पकार के आंसू निकल आए और उसने अमीर व्यापारी से कहा, जैसे मैं सीढ़ी को बना नहीं सका, वैसे ही आप अपने अहंकार को भी नहीं बना सकते। यह सुनकर अमीर व्यापारी को अपने अहंकार का आभास हुआ। वह समझ गया कि उसने कितनी गलती की थी। उसने शिल्पकार से माफी मांगी और उसे उसकी मेहनत की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने साथीजनों का सम्मान करना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल के नागरी में नंद बाबा के घर में बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उनके साथी गोपियां कहने लगी, हे कृष्णा, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। हम सबको लगता है कि तुम्हें हर समस्या का हल पता होता है। कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, मेरी शक्तियां सिर्फ ईश्वर की कृपा का हिस्सा हैं। एक गोपी ने कहा, अगर तुम सच में सब कुछ जानते हो तो हमें यह बताओ कि अहंकार का सही समाधान क्या है। कृष्ण हंसते हुए बोले, अहंकार वास्तव में एक विनाशकारी गुण है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसका समाधान बताऊंगा। कृष्ण ने फिर गोपियों से कहा, एक गांव में एक बहुत अमीर लोग रहते थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी और वे अपनी धन की बहुत ही खुश थे। एक दिन एक बड़ा भूखा भिखारी उनके द्वार पर आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। अमीर व्यक्ति ने उस भिखारी को तेजी से भगा दिया और उसे कहा, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। भिखारी ने दुखी मन से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अहंकार सभी समस्याओं का कारण है। अमीर व्यक्ति ने अपने अहंकार को समझने का प्रयास किया और अंत में उसने अपनी गलती समझी। उसने भिखारी को धन और आशीर्वाद दिया और उसे अपने घर के लिए बुलाया। उसने समझा कि संपत्ति और अधिकार सच में अहंकार का कारण हो सकता है। कृष्ण ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से हमें दूसरों की बेहतर समझ और दया की भावना हर कदम पर बनी रहनी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा ने एक बड़े और गरीब योगी को देखा।
वह योगी बहुत ही निष्काम था और उसके पास कुछ भी स्वार्थिक नहीं था। उसके समीप एक धनी व्यापारी भी रहता था। उस व्यापारी का नाम कंस था। कंस ने अपनी धन संपदा में अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अभाव किया था। उसने अपने आत्मा को भूलकर सिर्फ अपने लाभ के लिए हर तरह की क्रूरता की। एक दिन कंस की प्रेरणा से राजा उसके घर आया और उससे कुछ बहुमूल्य चीजें मांगी। वह चाहता था कि उस योगी के घर से कुछ मान्य चीजें मंगाकर अपनी शक्ति को बढ़ावा दे। कंस को यह ध्यान नहीं रहा कि वह योगी निष्काम और संतुलित जीवन जी रहा था। वह केवल अपने आत्मा के आदर्श के प्रति विश्वास करता था। कंस ने योगी के पास जाकर कहा, योगी जी, मुझे राजा के लिए कुछ अत्यधिक मूल्यवान चीजें चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? योगी ने मित्रभाव से कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इस संसार में संतुष्टि और शांति को ढूंढ रहा हूँ। कंस ने धनी व्यापारी के साथ मिलकर योगी के घर को जला दिया। उसने योगी को अपमानित किया और उसकी ध्यान को भ्रष्ट किया। इसके परिणामस्वरूप कंस का अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बना। उसका जलना और अहंकार ने उसे अपने ही हाथों मिटा दिया। वह भगवान कृष्ण के हाथों में मर गया, जिन्होंने उसके अहंकार को नष्ट किया और धर्म की रक्षा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और स्वार्थ कितना भी बड़ा हो, वे हमें नास्तिकता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने आत्मा के आदर्श को भूलते हैं, तो हमारी बर्बादी का मार्ग स्वयं हमारे द्वारा ही तैयार होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री के प्रेम में पड़ गया। उसकी मन में सिर्फ उस स्त्री के लिए ही स्थान था। उसकी दिन रात उस स्त्री के चित्र की पूजा करने में बीत जाती थी। स्त्री ने उसके प्रेम का फायदा उठाकर उसे अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे राजू ने अपने परिवार, काम और अपनी जिम्मेदारियों को भूल दिया। उसका मन सिर्फ उस स्त्री के लिए ही बसा रहता था। एक दिन उसे एक संत मिला। संत ने राजू के मन की हालत को समझा और उसे उसकी गलतियों का अनुमान लगाने के लिए कहा। संत ने कहा, बेटा, स्त्री के लोभ में पड़कर तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। स्त्री का प्रेम एक भ्रम है। यह तुम्हें सच्ची खुशियों और आनंद की दिशा में नहीं ले जा सकता। राजू ने संत की बात सुनकर समझा कि उसका प्रेम न केवल उसे बर्बाद कर रहा है, बल्कि उसके परिवार को भी पीड़ित कर रहा है। उसने समझा कि सच्चा सुख स्वाधीनता और आत्मसंयम में है। राजू ने फिर से अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उसने स्त्री के चित्र की पूजा छोड़ दी और अपने जीवन को संवेदनशीलता और ध्यान में लाकर उसे मौन और आत्मविश्वास में शांति प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री या किसी भी वस्तु के लोभ में पड़कर हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। यह हमें स्वतंत्रता और साधारण जीवन के मूल्यों की महत्वता को समझाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पंडित रहते थे। उनका नाम गोपाल था। गोपाल पंडित बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य भी थे जो कि उनके उपदेशों को मानते थे। एक दिन गोपाल पंडित के पास एक युवती आई। वह युवती बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता ने गोपाल पंडित को भ्रमित कर दिया। वह युवती गोपाल पंडित के पास आकर बोली, आचार्य जी, मैं भगवान की खोज में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गोपाल पंडित ने उसे देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें भगवान की खोज में मन, बुद्धि और श्रद्धा से लगनी चाहिए, न कि अपनी विषयवादिता या सुंदरता में। परंतु युवती ने उसके उपदेश को नहीं माना और उसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके गोपाल पंडित को मोहित कर लिया। गोपाल पंडित ने उसकी बातों में आकर्षित होकर उसके साथ समय बिताने लगे। समय के साथ साथ गोपाल पंडित का मन उस युवती की ओर ज्यादा झुकने लगा।
उनकी ध्यान साधना और उनका धर्म के प्रति विश्वास कमजोर होने लगा। एक दिन एक विद्वान संत उनके पास आए और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। संत ने कहा, बेटा, तुमने अपने धर्म को और अपने शिष्यों को भूल दिया है। सुंदरता और लोभ के चक्र में फंसकर तुमने अपनी भगवान की खोज में हार जाने का मार्ग अपनाया है। इस बात से गोपाल पंडित को बहुत खेद हुआ और उन्होंने अपनी गलती को समझा। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण और धर्म को पुनः पाया और उन्होंने उस युवती के प्रति अपनी सच्ची भावना को स्थायी बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोभ और सुंदरता के चक्र में फंसकर हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग को भूल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसमर्पण की ओर बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक नामक था जो बहुत ही प्रेम में पड़ा था। उसका प्रेमिका का नाम लीला था। लीला बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी और उसका युवक इसके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका था। युवक का परिवार उसे चाहता था कि वह किसी अच्छी कामधेनु से शादी करे, लेकिन युवक का मन केवल लीला में ही था। वह हर समय उसकी ख्यालों में खोया रहता और उसके पीछे पागल हो चुका था। लेकिन लीला ने उसके प्रेम का फायदा उठाते हुए उससे धन की मांग की। वह चाहती थी कि युवक उसे बहुत सारा सोना चांदी और महल बंगला दे। युवक ने अपने प्रेम के लोभ में बुद्धिमत्ता खो दी और उसने अपने परिवार की आग्रह को नजरअंदाज कर दिया। वह उसकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां कम होने लगी। उसके परिवार में विवाद और कलह बढ़ गए। धन की कमी ने उसे तनाव में डाल दिया। उसका सारा समय लीला के लिए नहीं, बल्कि धन की मांग को पूरा करने में निकल गया। एक दिन उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया और वह अकेले हो गया। उसकी स्वास्थ्य भी खराब हो गई और उसकी दिनचर्या भी बिगड़ गई। अंत में उसने अपनी गलतियों को समझा और अपने प्रेम के लिए उसके परिवार की समर्थन को महत्व देने का फैसला किया। वह उसे खोजने निकला, लेकिन लीला ने उसे अपनी बात मानने से मना कर दिया। लेकिन उसने अपने गलतियों को स्वीकार किया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। इससे उसकी आत्मा में शांति मिली और वह आत्मनिर्भरता के साथ जीने लगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोभ के चक्कर में हम अपने परिवार और समर्थन को भूल जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में संतोष और खुशियां कम होती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को सावधानी से चुनना चाहिए और लोभ के चक्कर में न फंसने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक नामक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सफल था। वह धनवान और समृद्ध था, लेकिन उसके मन में लालच का बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन वह एक सुंदरी स्त्री को देखकर प्रभावित हो गया। उसकी रंगीन आंखों और मीठी मुस्कान ने उसको आकर्षित किया। वह युवक अपने लालच में इतना डूब गया कि उसने अपनी पत्नी को भूल गया। उसने स्त्री से शादी की और उसके साथ रहने लगा। पहले कुछ समय तो उसको खुशी का एहसास हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन उलटने लगा। उसकी नई पत्नी काफी लालची और असभ्य थी। वह सिर्फ उसके धन के लिए ही शादी की थी। उसके घर में खुदाई खोजी और माल मुफ्त के लिए लोग लगे रहते थे। युवक का धन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उसको उसकी गलती का एहसास कराया और उसे समझाया कि सच्ची सुख शांति सिर्फ आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, न कि भौतिक विषयों में रत्ती भर लालच में। युवक ने साधु के उपदेश को माना और अपनी गलती को समझा। उसने अपनी पत्नी के साथ सही संबंध स्थापित किए और ध्यान और धर्म के माध्यम से अपने जीवन को सुधारा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच में पड़कर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि को खोना पाप के समान है।
धन और भौतिक सुख में मतवाले होने से बेहतर है हम आत्मा की आदर्श शक्ति का अनुसरण करें और सच्ची सुख शांति की खोज में लगे। मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारणों को सामान्यतः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. अहंकार और अनाड़िता। अहंकार और अनाड़िता मनुष्य को उसकी गलत गवाही देने में मजबूर कर सकते हैं। यह उसे अपने कार्यों की सच्ची प्रकृति से अनजान बना सकता है, जिससे उसका नुकसान हो सकता है। 2. अज्ञान और अनजानी। अज्ञान और अनजानी मनुष्य को सही दिशा में नहीं ले सकते हैं। अगर किसी के पास सही जानकारी नहीं है तो वह गलत कार्रवाई कर सकता है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। 3. अधिक भोग और अपेक्षाएं। अधिक भोग और अपेक्षाएं मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। यदि किसी का लक्ष्य केवल भोग और आनंद में है तो वह अपने कर्तव्यों को भूल सकता है और गलत चरणों में चल सकता है। 4. अहंकार और आत्ममोह। अहंकार और आत्ममोह मनुष्य को उसके संपूर्ण विकास को रोक सकते हैं। यह उसे अपने वास्तविक स्वभाव से अलग कर सकता है और उसे उसके आध्यात्मिक या सामाजिक मूल्यों से विचलित कर सकता है। इन कारणों के साथ मानव की बर्बादी, बचाव और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्चतम आदर्शों की धारणा करने की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा अधिक चाहिए था, उसे कभी भी संतोष नहीं मिलता था। एक दिन उसने अपने गांव के विद्वान साधु से मिला। साधु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा धन तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है। यह तुम्हारी बर्बादी का पहला कारण है। आदमी चकित रह गया और पूछा, लेकिन कैसे? साधु ने कहा, तुम्हारे मन की आवश्यकताओं की अपेक्षा करने से तुम अपने धन में ही उलझ गए हो। यदि तुम संतोष से रहोगे तो तुम्हें यह अधिक नहीं चाहिएगा। फिर साधु ने कहा, दूसरा कारण है अहंकार। तुम्हारा धन तुम्हें अहंकार में डाल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वास्तव में यह सब अस्थायी है। आदमी अब और भी चिंतित हो गया। साधु ने कहा, तीसरा कारण है मोह। तुम अपनी संपत्ति में इतने मग्न हो गए हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवश्यकता का एहसास नहीं है। तुम माया में फंसे हो और अपनी सच्ची धन्यता खो बैठे हो। आखिरकार साधु ने कहा, चौथा कारण है अज्ञान। तुम धन की महत्ता को समझते हो, लेकिन आत्मा की नहीं। धन तो एक साधन है आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ने का, न कि लक्ष्य स्वयं। आदमी ने समझ लिया कि उसकी बर्बादी के कारण क्या हैं और उसने अपनी जिंदगी को सुधारने का संकल्प किया। उसने संतोष, विनम्रता और ध्यान का मार्ग अपनाया और उसकी जिंदगी में आत्मा की शांति और सुख का एहसास होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की माया में खोकर हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और इससे हमारी बर्बादी होती है। इसलिए हमें संतोष, विनम्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मिक समृद्धि की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक सभ्य और सज्जित समाज था। वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और धार्मिक आदर्शों का पालन करते थे। गांव के पुराने आदमी एक सभा में एक दिन एक सवाल पूछा, मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक बुजुर्ग आदमी ने विचार किया और फिर कहा, बर्बादी के 4 मुख्य कारणों के बारे में बात करने से पहले हमें समझना चाहिए कि मनुष्य की सच्ची खोज क्या है। गांव के लोगों ने चर्चा की और बुजुर्ग आदमी ने विस्तार से समझाया, मनुष्य की सच्ची खोज उसके अंतरात्मा को पहचानने और उसकी ऊंचाई को अन्वेषण करने का प्रयास होता है। जब हम अपने अंतरात्मा को पहचानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो हमारी जीवन शैली में खुशियों की बरसात होती है। परंतु जब हम अपने अंतरात्मा से दूर होते हैं
तो हम अपने जीवन में संकटों और अवसाद को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने फिर जारी किया, इसलिए मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण यह होते हैं। 1. अज्ञान इग्नोरेंस, जब हम अपने अंतरात्मा को नहीं समझते और धार्मिकता के मार्ग पर नहीं चलते तो हम अज्ञान के गहरे समुद्र में डूब जाते हैं। यह हमें अपने असली लक्ष्य से विचलित कर देता है। 2. आसक्ति अटैचमेंट, जब हम चीजों और लोगों में आसक्त होते हैं तो हम अपने अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के रास्ते से हट जाते हैं। यह हमें बंधनों में बांध देता है और हमें स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। 3. क्रोध एंगर, क्रोध हमें अपने स्वाभाविक स्थिति से हटाकर अस्थिरता और संशय में डाल देता है। यह हमें अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मोहित करता है। 4. मोह डिल्यूजन, मोह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें माया की झूठी दुनिया में फंसा देता है। यह हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों से अलग कर देता है और हमें असली सत्य का अनुभव नहीं करने देता है। बुजुर्ग आदमी ने समाप्त किया, इसलिए अपने अंतरात्मा की खोज को ध्यान में रखें और इन 4 कारणों से बचें। इससे हम अपनी बर्बादी से बच सकते हैं और धार्मिक जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक योगी रहता था। उसका नाम स्वामी विश्वास था। वह गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने जीवन को ध्यान, साधना और सेवा में बिताया। लोग उनसे सलाह लेते और उनकी शरण लेते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और उससे पूछा, स्वामी जी, मनुष्य की बर्बादी के क्या कारण होते हैं? स्वामी विश्वास ने उत्तर दिया, बेटा, मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण मोह, यह मनुष्य को उसकी असली धार्मिक और आध्यात्मिक प्राप्तियों से अलग कर देता है। मोह मनुष्य को भ्रम में डालता है और उसे अपने ध्यान को खोने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कारण क्रोध, यह मनुष्य को अपने स्वाभाविक शांति को हराकर उसे अशांति में डालता है। क्रोध की आग मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक को खोने के लिए मजबूर करती है। तीसरा कारण लोभ, यह मनुष्य को अपनी आत्मा की अमूल्यता को नहीं समझने के लिए प्रेरित करता है। लोभ मनुष्य को भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म में डूबने के लिए बाध्य करता है। चौथा कारण अहंकार, यह मनुष्य को अपने आप को परमात्मा से अलग मानने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार मनुष्य को अज्ञान, दुर्बुद्धि और असफलता की दिशा में ले जाता है। इसके बाद स्वामी विश्वास ने उस युवक को यह सिखाया कि मनुष्य को इन 4 कारणों से बचने के लिए वह अपने आध्यात्मिक जीवन को सजाकर रखना चाहिए। ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से ही वह अपने आप को उन्हीं अवस्थाओं से बचा सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर था। वह एक बड़े परिवार में पला बड़ा था और उसके पास सभी सुख समृद्धि थी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसका बहुत तेज और अधिक क्रोध था। जब भी कोई उसकी बात न सुनता, उससे असंतुष्टि होती थी और वह बड़े ही आसानी से क्रोधित हो जाता था। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत महाराज आए। उनका नाम स्वामी ध्यानानंद था। महाराज ने वीर के अत्याधुनिक क्रोध को देखकर उसके पास आकर कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर क्रोध की आग बहुत उग्र है। इसे नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वीर ने उत्तर दिया, महाराज जी, मुझे खुद को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरा क्रोध ही मुझे अपना विनाश कर बैठता है। महाराज ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक योगी एक गहरे वन में ध्यान कर रहा था। एक दिन उसके पास एक गधा आया और उसकी ध्यान में आधा रुचि दिखाई। योगी ने उसे ध्यान से बाहर करने के लिए कहा,
लेकिन गधा न तो सुना और नहीं चला। योगी क्रोधित हो गया और गधे को डंडा लगाने लगा। गधा ने ध्यान से प्रेरित होकर उसे एक सवाल पूछा, योगी जी, आपके ध्यान के बीच मुझसे क्या बिगड़ गया? योगी ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, मैं ध्यान कर रहा था और तुम आ गए। महाराज ने जारी रखा, वीर, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि क्रोध एक आध्यात्मिक रास्ता है जो हमें हमारे स्वाभाविक स्थिति से विचलित करता है। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, जिससे हम अपने आत्मा को शांति प्राप्त कर सकें। वीर ने उस समय से ही स्वयं को संयमित करने का निर्णय लिया और स्वामी ध्यानानंद की शिक्षा का पालन करते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित किया। उसने ध्यान और ध्यान की विधि सीखी और अपने जीवन को संयमित और ध्यानमय बनाया। उसका क्रोध उसे अपना विनाश नहीं कर पाया और उसने एक संतोषपूर्ण जीवन जिया। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक धर्मेंद्र रहता था। वह बहुत ही उत्तेजित और चिड़चिड़ा था। उसका क्रोध उसके जीवन को प्रभावित कर रहा था। धर्मेंद्र के पास कोई शांति नहीं थी और उसका क्रोध उसके परिवार और दोस्तों को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन धर्मेंद्र ने अपने क्रोध को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह अपने दोस्त और परिवार के साथ अकेले होने की स्थिति में आया। उसने एक संगीन साधु के पास जाकर उसे अपनी समस्या बताई। साधु ने धर्मेंद्र को एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके पास एक समय के बाद एक नाला बांधने का काम आया। वह नाला बांधने के लिए अपने पड़ोसी की मदद मांगती है। पड़ोसी ने सहायता करने का वादा किया, लेकिन वह उसे धोखा देता है और नाला की जगह अपनी खुद की खेती के लिए पानी लेता है। बुढ़िया ने इसे देख लिया और क्रोधित होकर पड़ोसी को दंड देने का निर्णय लिया। धर्मेंद्र को यह कहानी सुनकर समझ आया कि उसका क्रोध उसे बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। साधु ने उसे सिखाया कि क्रोध के अंत में जो व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, वह व्यक्ति खुद होता है। धर्मेंद्र को साधु ने ध्यान की विधि बताई और उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन किया। धर्मेंद्र ने साधु के उपदेश का पालन किया और ध्यान के माध्यम से अपने क्रोध को नियंत्रित किया। उसके क्रोध की अब उसके जीवन पर कोई बुरी प्रभाव नहीं होती और वह शांति और संतोष से जीने लगा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि क्रोध मनुष्य को अपना विनाश कैसे कर बैठता है और उसके नियंत्रण में आना कितना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान, संयम और सहयोग से ही क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम रामनाथ था। वह धनी और सफल था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा क्रोध का भाव था। वह हर समय गुस्से में रहता और अपने कर्मों में ध्यान नहीं देता था। इसके कारण वह अपने परिवार और व्यवसाय में भी समस्याओं का सामना करने लगा। एक दिन उसके गांव में एक साधु आया। साधु का नाम स्वामी अच्युतानंद था। वह 12 साल तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे। रामनाथ ने साधु के पास गया और अपनी समस्याओं का समाधान चाहा। स्वामी अच्युतानंद ने रामनाथ की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह क्रोध तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तुम अपने आप को इसके बंधनों से मुक्त करो। रामनाथ ने स्वामी से पूछा, पर कैसे? स्वामी ने कहा, एक बार तुम इस वन में चला जाओ और जब तुम्हारा क्रोध उत्तेजित हो तो एक पेड़ के पास बैठ जाओ और मैं को याद करो। रामनाथ ने उसकी सलाह मान ली। उसने एक दिन जंगल में चलने का निर्णय किया। जब वह अपने क्रोध के कारण उत्तेजित हुआ तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे स्वामी अच्युतानंद की बातें उसके मन में आने लगी। वह समझ गया कि क्रोध उसे स्वस्थ और धन्य जीवन से दूर कर रहा था।
उसने स्वामी के साथ बिताए गए समय में अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान की प्रार्थना की। धीरे धीरे रामनाथ का क्रोध कम होता गया। वह अपने परिवार और व्यापार में संतुष्टि और शांति की भावना प्राप्त करने लगा। उसका जीवन उज्ज्वल और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध से मनुष्य अपना विनाश कर बैठता है, लेकिन उसे यदि ध्यान और साधना के माध्यम से नियंत्रित किया जाए तो वह सफलता और शांति की ओर बढ़ सकता है। एक समय की बात है, एक योगी ने अपने शिष्य को क्रोध के बारे में एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने गुस्से में अपने पिता को अपमानित कर दिया। उसके पिता ने उसे बहुत बुरा माना और उसे घर से निकाल दिया। युवक ने बिना किसी विचार के अपने गुस्से की वजह से अपने पिता के साथ बिगाड़ दी। वह युवक निराश होकर बाहर की दुनिया में चला गया। उसने एक आश्रम में शरण ली और वहां एक साधु से मिला। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में क्या बात है बेटा? युवक ने गुस्से में कहा, मुझे मेरे पिता की बेहद बुरी तरह से याद करता हूँ। मैंने उन्हें बहुत बदतमीजी से पेश आया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें उसे याद करने से बाधित कर रहा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें उत्तम तरीके से बढ़ाया है। उसके क्रोध का प्रतिक्रिया में वास्तव में तुम्हें उसके आशीर्वाद का शिक्षा देना चाहिए। धीरे धीरे युवक ने साधु के शिक्षाओं को सुना और गहरे ध्यान में उतरने लगा। उसने अपने गुस्से को संयमित किया और अपने पिता के प्रति प्रेम और समर्थन बढ़ाया। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसे माफ किया और उसे अपने घर लौटने की अनुमति दी। युवक ने साधु का आभार व्यक्त किया और उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन की दिशा बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध मनुष्य को अपने प्रियजनों से दूर कर देता है, उसके बुद्धि को कमजोर करता है और उसे अपने विनाश की ओर ले जाता है। परंतु संयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने क्रोध को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।